बंजारे ये हिंदी फिल्मों की बड़ी देन है। अभी ये जो बंजारे दिखाए जाते हैं, ये कभी पहाड़ों में रहते हैं, ये कभी जंगलों में रहते हैं, कभी नदी किनारे रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक रुपए पैसे कमाने की बात है तो ये लोग नाचते हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं और इनसे शायद इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। अभी बहुत सारी फिल्मों में ऐसे भी दिखाया गया है कि जो फिल्म की हीरोइन होती है ये बंजारन हो जाती है और फिर कोई परदेसी बाबू वहाँ पे आ जाता है हीरो और दोनों का प्यार हो जाता है। कभी कभी ये हीरो को विलन से बचाने के लिए भी काम में आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। और कभी कभी ये हीरो हीरोइन कहीं फंस जाते हैं किसी जंगल में तो बंजारों की बस्ती में चले जाते हैं और एक से एक ड्यूएट गाने गा जाते हैं। ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उन घरों में बाथ टब भी होते हैं। अभी आप धर्मवीर फिल्म देख लीजिए। धर्मवीर फिल्म में नीतू सिंह जी बंजारन दिखाई हुई है और एक सीन में बाथ टब में नहा रही है। तो भाई ये रहते कहाँ पे, ये सब होता कहाँ है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकमिंग यू। बंजारे अभी हिंदी फिल्मों में एक जो संकल्पना बनाई है, एक धारणा बनाई है कि बंजारे एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो बंजारे जो होते हैं वो किसी धर्म जात के नहीं होते, ये उनका एक अपना धर्म होता है, उनके एक रहन सहन अलग होती है, उनके चलने फिरने का तरीका अलग होता है, उनके त्यौहार अलग होते हैं, उनके जो जिनको मानते हैं भगवान खुदा वो भी अलग हो जाते हैं। तो ये अजीब, जैसे मैंने कहा, संकल्पना बनाई है हिंदी फिल्मों में। अभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर देखा जाता है फिल्मों में कि ये बंजारे होते हैं, उनका एक कबीला होता है। अच्छा, उस कबीले का एक सरदार होता है। अभी बहुत बार कबीले के सरदार की बेटी जो होती है वो अपनी हीरोइन हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे एक थोड़ा सा साइड विलन भी रहता है, मतलब मेन विलन नहीं, एक साइड विलन, और उनको कबीले का सरदार बनना है और उनकी नज़र है कबीले के सरदार की बेटी के ऊपर। तो ऐसे बहुत किस्म के मज़ेदार चीज़ें हिंदी फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं और देखी गई है। तो पहले तो शुरुआत करते हैं कि पहले ही बोल देते हैं कि हम बंजारे हैं। तो ऐसे एक दो गाने हैं। बंजारे हम बंजारे, बंजारे हम बंजारे, सारी दुनिया से न्यारे, हम नदिया के हैं धारे, बंजारे हम बंजारे, काटे भी हमको प्यारे, बंजारे हम बंजारे, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया अभी थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरुआती दौर के फिल्मों में 1950s में एक आध दो फिल्में याद आती है। एक फिल्म है नागिन, जिसमें प्रदीप कुमार जी और वैजयंती माला जी थी, जहाँ पे वैजयंती माला जी इसी किस्म के कबीले में रहने वाली दिखाई थी। और दूसरी उन्हीं की एक फिल्म जिसका नाम था मधुमती, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म, बहुत ही खूबसूरत गाने हम सब जानते हैं। तो उसमें ऐसे ही एक कबीले का गाना है जहाँ पे वो परदेसी बाबू दिलीप साहब वहाँ पे आए हुए हैं और वैजयंती माला जी जो कबीले में रहने वाली है, लता दीदी की आवाज़ में खूबसूरत गाना गाती है। दयारे चढ़ गए पापी बिछुआ, हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, सैया को देखते जाने किधर गए बिछुआ। और एक फिल्म राजकुमार शम्मी कपूर साहब की, जहाँ पे तो कमाल है। अभी शम्मी कपूर साहब राजकुमार हैं, उसके ऊपर साधना जी है, वो कबीले की रानी दिखाई गई है और कि राजकुमार आए हुए हैं तो कबीले की रानी जो है वो उनका स्वागत करने के लिए अपने पूरे कबीले के झुंड के साथ में एक डांस करती है। ऐसे ही कबीले में जो हीरोइन रहती है उसके एक दो गाने और सुन लीजिए। अच्छा, ये कबीले वालों की रस्में भी अलग होती हैं और कस्में भी अलग होती हैं। अभी 1985 की राज कपूर साहब की वो सुपर डुपर हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली, उसमें मंदाकिनी जी जो दिखाई है वो ऐसे ही लगभग किसी कबीले में रहती है पहाड़ों में। तो उनके यहाँ पे एक रस्म होती है
कि पूर्णमासी के दिन में कोई भी लड़की अगर लड़के को हार डाल देती है तो वो शादी हो गई। तो देखिए कितना आसान है। और फिर लता दीदी का वो सुपर डुपर डुपर हिट गाना सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन कर दे कबूल, मुझे होगा बड़ा पुल। अच्छा, कबीले वालों के साथ में गाना गाने में हीरो भी पीछे नहीं है। वो क्या करता है, एक गिटार ले लेता है, इर्द गिर्द में कबीलों की बस्ती है, वो गिटार बजाने चालू कर देता है और गाना छेड़ देता है, वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ में, इतनी खूबसूरत आवाज़ में। बस गाना चालू कर देता है तो कबीले के जितने भी लोग होते हैं, औरतें होती है, सब उनके पीछे लग जाते हैं। वो जो बचपन में हमने पाइड पाइपर की कहानी सुनी थी, बस लगभग उसी तरीके से और एक खूबसूरत गाना गाते गाते वो पहुंच जाते हैं। के खुश नजारे के फूट पुकारे है यार की। अच्छा, हीरो और हीरोइन दोनों कबीले में अगर पहुंच गए तो कबीले वाले तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आए, ये कौन से देश प्रदेश कौन से ग्रह से आए, कुछ लगभग ऐसे ही हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो एक खूबसूरत ड्यूएट हो जाता है कबीले वालों के साथ में, तो पूछो ही मत। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया, आज को जुंगली रात माँ धरती पर है। निशाना जीतू जी हीरो, तो जीतू जी कबीले के किसी लड़की की इज्जत बचाते हैं तो कबीले का सरदार और सारे कबीले वाले खुश हो जाते हैं और उन्हें लाया जाता है कबीले में, और एक बहुत बड़ा त्यौहार की किस्म का एक गाना हो जाता है उनकी स्वागत में। ये बहुत बड़ी कोई देवी की मूर्ति है वहाँ पे, वो कबीले की जो लड़की डांस कर रही है, जीतू जी को पूनम दिलना जी दिख जाती है उसमें, और क्या करारा ड्यूएट गाया हुआ है। मैंने तुझे जीत लिया, तूने मुझे दिल हारा, फिल्म बड़े दिल वाला, जिसमें ऋषि जी आ जाते हैं और बंजारों का जो गाना गाने वाला है वो किसी कारणवश गाना गा नहीं पाता है, तो वो बोलते हैं ऋषि जी को, भाई आप गाना गा दो। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो दिल भर जाऊं, आवारों की क्या पूछ रहे, अपनी कहो दिल भर जा। बंजारा या बंजारन कितना ही मनगढ़ंत ही सही, थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन जैसे हम हमेशा हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि उसे और बड़ा किया जाता है, लेकिन कितना ही मनगढ़ंत सही। लेकिन एक सच्चाई है कि बंजारे इन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत कलर डाल दिया, बहुत रंग डाल दिया, अलग तरीके के, जैसे मैंने कहा पहन सहन, वो अलग तरीके की आर्ट डिज़ाइनिंग, उससे एक पर्दे पे और एक मज़ा आ गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है कि एक से एक खूबसूरत गाने, अलग अलग फ्लेवर के जो फोक म्यूज़िक है, वो ज़्यादातर इन बंजारों के यहाँ से जीवित रहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो बचपन से ये ऐसी फिल्में देखते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात करना बनता है। आप भी अगर आप सोचते हैं कि ऐसे कई सारे गाने हैं और ऐसे कई सारे वाक़े हैं बंजारे इसको लेके, तो प्लीज़ लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।